Dear friends, after completing BTech, the first question in the mind is after BTech what? When we find the solution of this question, we find one answer, government job, and that may be in civil services or engineering services, because these are the all India jobs. You can work for the nation, you can work for the society after getting selection in the engineering services and civil services. Engineering services 2018 toppers talk, this is the event, and सफ़र कामयाबी का आज हमारे साथ इस सफ़र कामयाबी का में हैं मिस्टर अंकित वर्मा. He has completed his BTech from IIT BHU in 2015. After completing his BTech, he joined a job in private sector. For 2 years he worked, but one thing which is always in mind कि job satisfaction. 2 साल जॉब करने के बाद जब job satisfaction नहीं लगा, then again he decided to prepare for the civil services. And meanwhile, सिविल सर्विसेज इनका मेन टास्क था. इन्होंने सोचा कि मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, मेरे पास एक ऐसा जॉब भी होना चाहिए कि इन केस सिविल सर्विसेज में नहीं भी हो पाया, सो दैट ही कैन सर्व द सोसाइटी एंड नेशन थ्रू हिज इंजीनियरिंग जॉब. दैट इज व्हाई ही अपीयर्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. इन्होंने मेडीजी में बी बैच में इसी सेशन में जो लास्ट सेशन कंप्लीट हो गया, इसमें 2017-18 के बी बैच में ज्वाइन किया और रेगुलर बैच में. उसके बाद फिर उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मेंस का बैच ज्वाइन किया इंजीनियरिंग सर्विसेज का, और फिर इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया. तो ये चारों प्रोग्राम्स होते हैं मेडीजी में, क्लासरूम कोर्स, मेंस कोर्स, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू, चारों कोर्सेज में इन्होंने किया. और इसी 1 साल के पीरियड के दौरान इनकी ऑल इंडिया रैंक 13 आई इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में. तो अंकित, आपका जो सफ़र रहा वो बड़ा इंस्पायरिंग है, क्योंकि जॉब में जाने के बाद 2 साल डिसकंटिन्यू होने के बाद फिर आपने रीटेक किया एंड देन यू क्रैक्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज विद दी वेरी अच्छी रैंक के साथ, 13 रैंक के साथ आपने किया. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द मेडीजी स्टूडियो. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप प्रिपरेशन करते कैसे हैं, और सिविल सर्विसेज आपका मेन टास्क है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखने का जो आपका रीजन था वो कहाँ तक सार्थक रहा. तो आप गाजीपुर यूपी से बिलोंग करते हैं? वाराणसी के पास, राइट. तो सिविल सर्विसेज में आपका क्या ऑप्शनल है, और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट किया आपने? सर सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लूँगा मैं. एंड आई मीन व्हेन आई लेफ्ट द जॉब, द मेन टारगेट वाज टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज ओनली. राइट. सो आई थॉट लेट्स फर्स्ट प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज. एंड आई मीन meanwhile this 1 year I'll be able to prepare for optional and also I'll have a job before getting into civil services. Good. सो जैसे अभी सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, तो जो 1-2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स थे वो मैंने मीनवाइल जब भी टाइम मिला मैंने You prepared. राइट. सो दैट्स हाउ इट इज. So for civil services now you are going to face your first attempt in next year coming 2019 attempt, right? So just after giving my mains exam I joined next IAS. Okay. So फिर आपने next IAS में भी अच्छा GS batch. GS batch, right. So how was your experience with MedAG, and now how is your experience with the next IAS? So it's very good. I mean, I feel MedAG is like one-stop solution if you are a BTech graduate. If you want to work for the government, for public sector, it is one-stop solution. Our teachers and support staff, especially Kiran sir, is teacher networks. एंड सपोज स्टाफ, देयर इज अ गाय कॉल्ड प्रदीप चौबे लाड़ूसराय में, तो वो लोग बहुत ही सपोर्टिंग है, बहुत ही हेल्प करते हैं. डाउट करने के लिए हनीफ सर, कंट्रोल सर के कंट्रोल सिस्टम के, वो बहुत ही आपका एनी टाइम यू कैन आस्क हिम, यू कैन कॉल हिम, यू कैन व्हाट्सएप देम. सो इट्स वेरी गुड टू हैव देम ऑल. एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द अदर कोर्स सब्जेक्ट्स लाइक द सिग्नल, मे बी एनालॉग, डिजिटल एंड सो ऑन? वो लोग टीचर भी सर अच्छे थे. क्लास में ऑल टुगेदर क्लास में काफ़ी अच्छा था, डाउट्स क्लियर करते थे क्लास के बाहर. राइट. तो अपार्ट फ्रॉम द मेडीजी मटेरियल, हैव यू फॉलोड द टेक्स्ट बुक आल्सो? No sir, I feel if you follow the class notes and the teachers, what the teachers say is enough for getting a good rank in IES. So that's what I did. And how you solved the previous year solved papers? हाँ sir, एक चीज़ मैंने किया, प्रीवियस ईयर जब भी मैं सॉल्व करता था, नॉर्मली जैसे अगर 50 क्वेश्चन है किसी एक चैप्टर में, तो नॉर्मली ईएस में हमें 60 मिनट्स मिलते हैं 50 क्वेश्चन के लिए, तो मैं टाइमर सेट करके 60 मिनट्स और फिर सॉल्व. अच्छा, टाइमर सेट करके सॉल्व करते थे.
Right. सो उससे मेरे को एक दिमाग में प्रेशर होता था कि 1 घंटे में कंप्लीट करना है, और फिर अगर गलतियां करी मैंने तो फिर नेक्स्ट 1 आवर आई यूज टू एनालाइज थोरोली कि गलती अगर करी कोई क्वेश्चन में तो क्यों किया, क्या सोच रहा था उस टाइम पे। तो ऐसे मुझे जो भी मेरी बेसिक्स मिस्टेक थी जो मैं हमेशा करता था उनको मैं रेक्टिफाई कर पाया। तो दोस्तों मैंने भी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2001, 2002 और 2003 के ईयर में 3 साल लगातार क्वालिफाई किया, और हम लोग भी यही करते थे कि अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग लगे रहते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होने के बावजूद अगर आपकी गलतियां होती हैं या स्पीड अच्छी नहीं है तो भी हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट, एक्यूरेसी, स्पीड, ये तीनों अच्छे होना जरूरी है। आपने जब जॉब किया टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में, हाँ सर। तो 2 साल का जो जॉब पीरियड था, हाँ सर। तो उस समय आप पढ़ाई से डिसलिंक हो गए होंगे। हाँ सर। तो आपको वापस रिकैप करने में कोई एफर्ट लगे? हाँ सर, एफर्ट तो लगा। आई मीन आफ्टर 1 साल काम करने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आई विल नॉट बी एबल टू वर्क इन दिस कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर लॉन्ग। So the main target was civil service only. But again, I mean, I was very new for the geography, these subjects, Right. like general subject. Right. So I thought to first go for engineering services. तो दोस्तों आपका टारगेट सिविल सर्विसेज हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप अपना टेक्निकल ऑप्शनल रख लें या फिर दूसरे ऑप्शनल चूज कर लें। लेकिन जो स्टूडेंट्स दूसरे ऑप्शनल्स चूज कर लेते हैं, बैक ऑफ द माइंड एक फियर बना रहता है कि बाई चांस अगर सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ तो ऐसा ना हो कि हैंडीकैप हो जाए आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स 4 अटेम्प्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज। लेकिन अगर इंजीनियरिंग ऑप्शनल रखते हैं देन यू हैव ऑलवेज ए बैकअप प्लान, और अंकित वर्मा ने यही बैकअप प्लान रखा इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो इन्होंने बताया, एंड दैट प्रूव्ड टू बी सक्सेसफुल डिसीजन। तो आपका जो डिसीजन है वो बड़ा मायने रखता है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल सिविल में भी उतने ही अच्छे नंबर आ रहे हैं जितने कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में, और इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर हम देखें तो बहुत स्कोरिंग हो गया है। राइट। और दूसरा क्या है, इन सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिविटी है। अगर आप सही करोगे तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। कई बार ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में अच्छा लिखने के बावजूद भी हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे। राइट। तो ये तो था अंकित वर्मा का प्लान ऑफ स्टडी। अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। जब आपका इस बार इंटरव्यू हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया और आपने उसकी प्रिपरेशन जो की थी क्या वो फिट बैठी? मार्क्स कैसे आए? सर मेंस के बाद ही मैंने नेक्स्ट आई ज्वाइन कर लिया था। आई वाज नॉट प्रिपरेइंग फॉर इंटरव्यूज बिकॉज आई थॉट जब क्लासेस शुरू होंगी तभी देख लेंगे और इनफ होता है, लोगों ने बताया था। और फिर क्लासेस जब शुरू की तब टेक्निकल की पढ़ाई की, और मैम ने और आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया, तो उतना इनफ था मेरे हिसाब से। एंड देन इंटरव्यूज में मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऑनेस्टली आंसर करना चाहिए। लाइक व्हेन आई एंटर्ड, I used to play cricket for my college. I used to captain the cricket team. Right. So after, I mean, around 15 minutes of the interviews went hobby पर हुआ? Hobby cricket only. Great. तो हॉबी में क्रिकेट से क्या क्या पूछा गया? जैसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया सर ने कि हम तुम्हारे टीम के मेंबर्स हैं और तुम कैप्टन हो, और कल मैच है और बहुत ही वीक टीम से मैच है, कैसे हमें मोटिवेट करोगे, कैसे इन केस तुम खुद 0 बना दिए कैप्टन हो तो कैसे बात करोगे हमसे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो काफी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और अच्छा माहौल था, सब लोग बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बहुत इन्वॉल्व हो रहे थे। यूपीएससी में ये तो खास बात है कि एनवायरनमेंट इज वेरी इनकरेजिंग, और वहां पर आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप टेंसफुल एनवायरनमेंट में इंटरव्यू दे रहे हो। व्हेन आई एंटर्ड दे आई मीन बहुत ड्रेसिंग सेंस एंड लुक्स एंड फिजिक बहुत तारीफ की इन्होंने, मतलब बहुत ही आप तो वैसे ही स्मार्ट दिखते हैं। थैंक यू सर। ग्रेट। तो इन सब की ट्रेनिंग वैसे आपको हम लोगों ने भी कोशिश की यहाँ पर देने की। काफी अच्छा रहा बहुत, और मॉक्स काफी अच्छे रहे। इनफैक्ट 2 मॉक्स दिए थे मैंने, दोनों में एक में 125 एक में 124 और इन 2 मार्क्स 124 मेरे। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मेडी जी का इनका असेसमेंट था 124 इन 1 मॉक एंड 125 इन सेकंड मॉक, और फाइनली इंटरव्यू में भी आपको 124 मिले। दैट्स ग्रेट। तो दिस इज प्रिसीजन, एंड डेफिनेटली जो मेडी जी का अपना एक्सपीरियंस है लास्ट के 15-20 ईयर्स का, आपने नोटिस किया होगा जब हम लोगों ने मॉक कंडक्ट किए तो जो मॉक के पैनलिस्ट थे, पैनलिस्ट जो थे वो इम्पोर्टेंट है। उनका जो क्वालिफिकेशन है वो वही क्वालिफिकेशन है जो यूपीएससी में होते हैं, माइंडसेट वही होता है जो वहाँ के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैचिंग होता है, इसलिए इतना प्रिसीजन से एक्यूरेसी से असेसमेंट हो पाया। तो दोस्तों UPSC is one of the most transparent and positive organization, और उसी पॉजिटिविटी के साथ वो कैंडिडेट को देखते हैं। स्टूडेंट्स में पॉजिटिव क्या है वो जज करते हैं, और इंटरव्यू जरा भी नेगेटिव नहीं होता। हम हमेशा
हंसते मुस्कुराते इंटरव्यू देके आते हैं। मेरे साथ भी जब इंटरव्यू हुआ 2001, 2002, 2003 में, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर जो मैंने अचीव किया, और उस समय भी इंटरव्यू ऐसे ही लाइव होता था। तो वो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है यूपीएससी का, वो बहुत ही मतलब दैट इज समथिंग ऑसम, राइट। तो अंकित, एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू शेयर विद द स्टूडेंट्स की स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहें आपकी टिप्स या स्ट्रैटेजी, तो वो क्या बताना चाहेंगे? सर नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग क्लास के बाद रिवाइज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, और मैं क्या करता था, मैं हर दिन क्लास करने के बाद थॉरली रिवाइज करता था जो भी चीज़ पढ़ाई की मैंने, और शॉर्ट नोट्स डेली बेसिस पे बनाता था मैं, बिकॉज आई थिंक क्लास में टाइम मिलता नहीं आपको कि सारा कुछ आप रिवाइज कर पाएँ, बहुत कम टाइम होता है। और सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो क्लासेस थोड़ी लेट ओवर होती है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो टाइम नहीं होता है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो लोग फिक्स टारगेट नहीं कर पाते शुरू में कि हमें गेट करना है या पीएसयूज के लिए जाना है या ईएस के लिए जाना है, डिफाइन करें। हाँ, डिफाइन करना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे केस में मैंने गेट दिया नहीं था, एम्बिगुअस मत रहिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ों नहीं, हाँ, आपका एम ये है, बस ये करना है। हाँ, तो मेरे केस में मैंने गेट फॉर्म डाला ही नहीं था, ईएस के लिए डाला था बस। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। तो दोस्तों, फोकस्ड होकर के प्रिपरेशन करनी है, अपना एम डिफाइन करके करना है, और आपका फाइनल एम क्या है उसको ध्यान में रखना है। तो ये था डिस्कशन मिस्टर अंकित वर्मा से। इनका तो जर्नी बहुत अच्छी रही, और आज मेरे साथ इस सीट पर ये हैं। आगे मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और मेरी इच्छा है कि सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होकर के एक बार फिर आप मेरे साथ बैठे हो, और यहाँ मैं दोबारा आपका नेक्स्ट आईएएस में इंट्रोडक्शन और आपका इंटरव्यू लूँ। तो दिस इज माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड दोस्तों, अगर आप भी इस मुकाम पर हैं, आप मेडी जी एल्यूमिनाई हैं, और आपने बहुत अच्छा किसी एग्जाम में परफॉर्म किया है, और आपकी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल इनवाइट यू फॉर दी टॉपर्स टॉक, और इस टॉपर्स टॉक को हम फिर बाकी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप स्टूडेंट्स इंस्पायर हो सकते हैं। और अगर आप कोई सपोर्ट चाहते हैं मेडी जी से या नेक्स्ट आईएएस से, यू आर मोस्ट वेलकम।